अगले एक दोष की हम बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं गुरु चांडाल। मैं फिर से इसको दोष ना लिख के योग लिखूंगा, गुरु चांडाल योग। तो गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन, जुपिटर प्लस राहु कॉम्बिनेशन, गुरु चांडाल साथ में बैठ जाएं या दृष्टि संबंध बन जाए। भाई गुरु के पास भी 159 की दृष्टि है, राहु के पास भी 159 की दृष्टि है, मतलब एक दूसरे से ट्राइन में आ जाए या एक साथ बैठ जाए, योग बन जाएगा ये। अब एक्चुअली जुपिटर क्या है? जुपिटर आपकी एजुकेशन है, जुपिटर आपकी शिक्षा है ना? जुपिटर आपका एक्सपीरियंस भी है, जुपिटर आपका धर्म भी है। जब जुपिटर और राहु एक साथ बैठ गए, स्पेशली किसी शत्रु राशि में बैठ जाए, और जुपिटर और राहु में से कोई एक आपकी कुंडली का मारक ग्रह है मान लो, यानी कि योग कारक ग्रह नहीं है, नेगेटिव प्लैनेट है, या हो सकता है दोनों ही नेगेटिव प्लैनेट हो। शत्रु राशि में बैठे हैं या तो दोनों ही नेगेटिव है, यानी गुरु भी आपकी कुंडली में नेगेटिव हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है। तो फिर इसके जो लक्षण आपको दिखेंगे ना व्यक्ति के अंदर, इसको चांडाल हमने दोष क्यों बोला? भाई जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ, क्योंकि जुपिटर आपके धर्म का कारक है, जुपिटर सात्विक है और राहु तो तामसिक है। जुपिटर देव गुरु है, राहु तो दानव है, राक्षस। जस्ट अपोजिट है दोनों प्लैनेट एक दूसरे के, बहुत अपोजिट है। ये सीधा साधा है, दूसरों की भलाई करने वाला, और ये तो साम दाम दंड भेद अपनाने वाला है, झूठ बोलने वाला है। गुरु तो हमेशा सत्य की राह पे चलने वाला है, और ये तो हर किसी राह को पकड़ लेता है, जहां जैसा मिले वहां वैसा। राहु, दो बिल्कुल अपोजिट प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बन गया, तो व्यक्ति क्या करता है, अनैतिक कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनैतिक तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगता है व्यक्ति। उपाय क्या है? बीज मंत्र का जाप करो। बीज मंत्र मतलब राहु के लिए बीज मंत्र क्या है? ओम रांग राहवे नमः। ये बीज मंत्र है ना राहु का, नेगेटिव हो, हमने कहा नेगेटिव दानव ग्रह है, बीज मंत्र का जाप करो। ठीक है, रोज 108 बार जाप करो राहु का, ओम रांग राहवे नमः। गुरु, गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति। अब दोनों एक साथ नहीं करना, हाँ। राहु का जाप कर रहे हो, कब करोगे? शाम को, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि राहु केतु शनि जो दानव ग्रह हैं, इनका समय सूर्यास्त के बाद ही शुरू होता है। इनका जाप जो करें, मंत्र जाप, सूर्यास्त के बाद ही करना है, शाम को सूर्यास्त के बाद जाप करो, राहु का जाप करना है। और बृहस्पति का जाप सुबह करो, प्रातःकालीन, प्रातःकालीन 10 बजे के पहले पहले, 9-10 बजे के पहले पहले, अलग अलग करो। राहु का जाप भी करो, बृहस्पति का जाप भी करो। भाई क्या ये केवल नेगेटिव ही दिखाता है? कुछ पॉजिटिव है कि नहीं इसके अंदर? हर कॉम्बिनेशन के अंदर पॉजिटिव चीज है, हर कॉम्बिनेशन के अंदर पॉजिटिव, पता है? गुरु राहु, भाई गुरु कौन है? शिक्षक। राहु किसका कारक है? अनट्रेडिशनल, ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन गुरु। राहु ऑनलाइन चीजों का कारक है, व्यक्ति ऑनलाइन टीचर होगा, ऑनलाइन गुरु करे, यानी टीचिंग को लेकर के व्यक्ति अगर ऑनलाइन जा रहा है या विदेश में फॉरेन में टीचर होगा, फॉरेन में टीचर होगा। गुरु राहु कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो व्यक्ति को खुद के धर्म से नफरत करवा देता है, उसको व्यक्ति को खुद के धर्म से नफरत हो जाती है। लेकिन यहीं अगर राहु पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का भक्त बना देता है, कृष्ण भक्ति में लग जाता है, कृष्ण भक्ति में लग जाएगा, और जुपिटर की जितनी चीजें हैं उन सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताने लग जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, ये मेरी राय, मेरी कुंडली में नहीं है ना गुरु राहु, ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
राहु ऑनलाइन चीजों का कारक है, विदेश का कारक है। तो जुपिटर से रिलेटेड चीजें अगर ये व्यक्ति राहु से जुड़ के कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन उसके लिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। वो अपनी टीचिंग को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी शिक्षा को इनफाइनाइटली एक्सपांड कर सकता है, क्योंकि राहु इनफाइनाइट एक्सपांशन है। वो जिसके साथ बैठता है इनफाइनाइट एक्सपांशन करता है। तो गुरु राहु कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति ये सब चीजें कर सकता है जो मैंने बताई, पॉजिटिव वे में कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करेगा। अदरवाइज तो क्या करेगा, मैंने जो बताया बताया, अनैतिक कामों में व्यक्ति को उलझा देगा, क्योंकि राहु उलझाने का काम करता है जब नेगेटिव काम करता है। तो अनैतिक काम में क्यों, क्योंकि गुरु बेचारा सच्चा है, और राहु जैसा कॉम्बिनेशन उसके साथ में अगर बैठ गया और राहु ज्यादा पावरफुल है व्यक्ति का, ठीक है, तो फिर वो उसको उलझा देगा इन सब कामों में कि अरे सच वच छोड़ो, झूठ का रास्ता पकड़ो, सीधा रास्ता छोड़ो, टेढ़ा रास्ता पकड़ो, शॉर्टकट पकड़ो। राहु बोलेगा शॉर्टकट पकड़ो, लेकिन नहीं पकड़ना है, शॉर्टकट नहीं पकड़ना है। ठीक है, राहु प्रेरित करता है शॉर्टकट पकड़ने के लिए, क्योंकि राहु को शॉर्टकट पसंद है, फटाफट काम करना पसंद है, शॉर्टकट लेने के लिए बोलता है। तो इस तरीके से इसको आप पॉजिटिव कर सकते हो, जैसा मैंने बताया। गुरु के तत्वों को साथ में लेके राहु के तत्वों को कंबाइन करके पॉजिटिवली अगर काम करेंगे, तो यही कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। ऑनलाइन शिक्षा व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है ना, उसको बोलेगे किताब पढ़ो तो वो किताब नहीं पढ़ेगा बैठ के। उसको बोलेंगे ये ई बुक पढ़ना है तो वो तुरंत बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, ई बुक पढ़ लेगा। यानी ऑनलाइन पढ़ने का बोलोगे तो पढ़ लेगा, ऐसे पढ़ने का बोलोगे तो नहीं पढ़ेगा। बच्चा है अगर कोई, उसकी कुंडली में राहु गुरु कॉम्बिनेशन है, जिसको अगर ऐसे नॉर्मल पढ़ने का बोलोगे तो ऐसे नहीं पढ़ेगा, नाटक करेगा, ऐसे नहीं पढ़ना है मेरे को, ऐसे नहीं पढ़ना है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का बोलोगे तो बैठ जाएगा, अच्छे से पढ़ भी लेगा, सीख भी लेगा। ये व्यक्ति ऑनलाइन सीख भी सकता है, सिखा भी सकता है। ठीक है ना। तो गुरु राहु चांडाल दोष के बारे में हमने बात करी। अब देखिए, योग और दोष जो मेन मेन है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन मेन है, जिनका हमें कुंडलियों में देख के थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उन योगों और दोषों के बारे में हमने चर्चा करी। अरे एक सबसे इंपॉर्टेंट तो रही गया ना, मंगल दोष। शादी के लिए सबसे पहले मंगल, मंगल है व्यक्ति, मंगल है, अरे अरे बाप रे, इसके लिए मंगली लड़की ढूंढो, मंगली मंगली मंगली, मंगल मंगल मंगल। अब ये मंगल महाराज क्या करते हैं, इनका शादी से क्या लेना देना। वो मीम भी चलता रहता है सोशल मीडिया पे, इतनी दूर बैठ के मंगल एक्चुअली तुम्हारी शादी के अंदर टांग अड़ाने के लिए ही बैठा हुआ है बस। मंगल को और कोई काम नहीं है। और मंगल शादी में क्या, क्यों टांग अड़ाते हैं, मांगलिक दोष क्या होता है, मांगलिक दोष। अब हम उसको दोष नहीं बोलेंगे, हम इसको फिर से योग बोल देंगे भैया। मांगलिक योग क्या होता है, हम कोई मंगल है। ठीक है, हम कोई मंगल है, हम भी मांगलिक है। चलो, तो अब हमसे अच्छा कौन बताएगा मंगल दोष कौन होता है। खुद के मंगल दोष को रीड कर रखे हैं। तो देखो, मंगल के पास में ना तीन दृष्टियां होती है ना। सेवंथ तो है ही, साथ में फोर्थ भी है और एट्थ भी। जहां बैठते हैं वहां से फोर्थ को भी देखेंगे, वहां से एट्थ को भी देखेंगे। अब मंगल की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैसे है ये, अग्नि तत्व। इनके अंदर एक्चुअली क्या है, एनर्जी है। इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस है ये। इनको जल्दी रहती है हर चीज की। क्या रहती है, जल्दबाजी रहती है, हर चीज की जल्दबाजी रहती है। आप हनुमान जी को देखो, हनुमान जी को मंगल से जोड़ के क्यों देखते हैं हम। आप देखो, ज्योतिष कैसे काम करता है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, हम जिस ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जिस देवता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेन भी मैंने लाल कलर का उठा लिया। कुंडली मैंने ब्लैक कलर से बनाई थी। हम मंगल उठाया, अग्नि तत्व के हैं, पेन भी लाल ले लिया मैंने। ठीक है, इम्पेशंस है, जल्दबाजी है, एनर्जी बहुत है, अग्नि तत्व है मंगल। मंगल क्या है ना, बहुत ऊर्जा है, एनर्जी हम कहते हैं ना, ऊर्जा बहुत है मंगल के अंदर। भाई मैसेज कर रहा है बार बार।
चलो, मेरे को लगता है कि क्लास मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग डालना पड़ेगी ताकि सब लोग देख लें। चलो, मंगल ना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मंगल अगर नेगेटिव हुए क्या करवाते हैं? झगड़ा। अरे यार, फिर लाइट चली गई। झगड़ा करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। लड़ाई करवाएंगे, झगड़ा करवाएंगे। नेगेटिवली अगर एक्ट कर रहे हैं तो प्लीज। कहाँ करवाएंगे? जहां बैठे हैं वहां करवाएंगे, जहां देख रहे हैं वहां करवाएंगे। है ना? यही होगा। जहां बैठे हैं वहां करवाएंगे और जहां देख रहे हैं वहां करवाएंगे। नेगेटिव है तो झगड़े का कारक ग्रह है मंगल। लड़ाई का कारक ग्रह है मंगल। वॉर। क्यों? हनुमान जी से हम जोड़ के देखते हैं ना। आप देखो ना, आप मंगल को समझना है ना, हनुमान जी को समझ जाओ। हनुमान जी को समझ गए तो मंगल को समझ गए। हनुमान जी को देखो आप एक्चुअली। हनुमान जी ना बचपन में बहुत ही नटखट थे। कहते हैं ना, सूर्य को भी क्या कर लिया था उनने, भाई निगल लिया था कि ये बड़े नटखट बहुत थे। क्यों नटखट थे? उनके अंदर ऊर्जा बहुत थी, एनर्जी बहुत थी। एक जगह नहीं बैठते थे, फुदकते रहते थे, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। थोड़ी सी बात पे ना गुस्सा आ जाता था उनको। और उनने बहुत दूर देखा, फल जैसा दिख रहा है सूर्य। अरे ये क्या है? उनने पूछा किसी से। अरे बोले वो सूर्य है। अरे बोले मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है, खा लेता हूँ मैं जाके। अपना शरीर बड़ा किया, खा गए। अंधकार फैल गया। देवताओं ने हाथ पैर जोड़े। अरे भैया छोड़ दो, निकाल दो बाहर। हाथ पैर जोड़े, शांत किया उनको, निकाल दिया बाहर। जब भगवान राम हनुमान जी की लाइफ में आए हैं, तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम की भक्ति के बिना कुछ और किया ही नहीं। यानी वो सिर्फ राम जी को बोलते थे कि मेरे को काम बताओ, मेरे को क्या करना है, मुझे काम बताओ। उनके ना सिर्फ दो काम थे, या तो राम जी मुझे कुछ काम बता दो तुम, नहीं तो वो एक जगह बैठ के राम 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 का जाप करेंगे। तीसरा और कोई काम नहीं करना उनको। क्योंकि फुर्ती बहुत है, पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है। तो क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं, राम का काम करते रहते हैं। वो राक्षस को मारना है, लाओ मैं मारता हूँ। यज्ञ कर रहे हो, रक्षा करना है, मैं कर रहा हूँ, राक्षस हाथ भी नहीं लगाएगा। लड़ाई करते हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। पॉजिटिव वे में राक्षसों को मारते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को मार दिया, हर किसी को कुछ कर दिया। पॉजिटिव वे, राक्षसों को मारते हैं। लंका चले गए फलांग लगा के। एनर्जी बहुत है ना। तो मंगल में ना एनर्जी बहुत है। मंगल की एनर्जी को जिसने कंट्रोल करना सीख लिया, मान लो उसने अपना मंगल पॉजिटिव कर लिया। मंगल एनर्जी है। अब जब देखो, हम बोलते हैं साइंस में एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसको बस केवल क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मंगल की ऊर्जा को जो आपके अंदर है ना, उसको भी आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। पैदा भी नहीं किया आपने और ना तो आप उसको नष्ट कर पाओगे। आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मंगल इज एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये आपके हाथ में। मंगल कहाँ बैठा है, कहाँ कहाँ देख रहा है, क्या नेगेटिव कुछ कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करो एनर्जी को। इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी को मांगलिक दोष है तो वो जब मिच्योर हो जाए, जब उसकी बुद्धि मिच्योर हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद शादी करोगे तो अच्छा रहेगा। अब क्या है, कब कब मांगलिक दोष लगता है? जब मंगल लगन में ही बैठ जाए। लगन में बैठेगा तो कहाँ देखेगा? यहाँ देखेगा सेवंथ हाउस को, यहाँ देखेगा एट्थ हाउस को, यहाँ देखेगा फोर्थ हाउस को। क्यों बोलते हैं कि ये घर की शांति भंग करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा पत्नी से? यहाँ बैठ के मंगल घर को देख रहा है, जिस घर में आप रहते हो। घर की शांति भंग करेगा नेगेटिव हुआ तो। पत्नी से लड़ाई झगड़ा करेगा, सेवंथ हाउस को देख रहा है, मैरिज लाइफ खराब कर देगा। एट्थ दृष्टि से एट्थ हाउस को देख रहा है। ये हाउस हमारी आयु का है, एज का है, एक्सीडेंट्स का भी है, एक्सीडेंट करवाएगा। अगर इस हाउस का मालिक मंगल का शत्रु हुआ तो मंगल इस घर को भी खराब करेगा। इसलिए बोलते हैं लगन का मंगल अच्छा नहीं होगा। लेकिन खाली मंगल को यहाँ देख के डिसीजन नहीं लेना है। राशियां कौन सी आ रही है यहाँ पे? अगर उसकी मित्र राशि है, खराब नहीं करेगा, शत्रु राशि है, खराब करेगा। तो चौथे दृष्टि से उसने घर की शांति भंग कर दी, सेवंथ दृष्टि से उसने
मैरिज लाइफ को अफेक्ट करा, एट्थ दृष्टि से उसने एक्सीडेंट्स करवाए, आपकी लाइफ को थ्रेट किया, आयु को भी थ्रेटनिंग होगी अगर मंगल यहाँ पे है तो। हो सकती है, हो सकती है। कब? जब मंगल नेगेटिव है तो। हमने कहा मंगल की ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है, थोड़े मेच्योर हो जाओ। अगर आप मेच्योर हो जाओगे ना तो यहाँ पे शांति भंग नहीं करोगे आप इन सब जगह की। क्यों? क्योंकि ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब व्यक्ति एकदम यंग होता है ना भाई, 18 साल की एज से लेकर के तो 30-32 साल की, 34 साल, 35 साल की एज तक उसके अंदर क्या बहुत एनर्जी होती है। स्पेशली 18 से लेकर के तो 25 या 30 साल की एज तक बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। गर्म खून बोलते हैं ना जिसको, ठीक है। तो व्यक्ति सुनता नहीं किसी और की, फिर वो अपने मन की करता है, तो क्या करेगा? लड़ाई झगड़े करेगा। अगर यहाँ पे है तो मंगल उसका बैलेंस नहीं, स्पेशली मंगल की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, तब तो उठापटक करेगा। ऊर्जा को संभालना जरूरी है, जैसे हनुमान जी ने संभाली थी ऊर्जा को। या तो उन्होंने राम के काम करे, या फिर एक जगह बैठ के सिर्फ राम नाम का भजन किया। तो व्यक्ति या तो राम नाम का भजन करे, हनुमान जी का नहीं। मैं एक चीज बता दूं आपको, हाँ। व्यक्ति का मंगल बहुत ही नेगेटिवली काम कर रहा है और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? एक्चुअली जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आप हनुमान जी का गुणगान कर रहे होते हो, और उसकी रिदम, उसकी पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि वो आपके शरीर के अंदर जो है ना, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है। आपके अंदर में एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद में एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी। आपका खून खोलेगा एक्चुअली मतलब ब्लड ब्लड का जो प्रेशर है ना बढ़ाएगा वो। करके देखने कभी, हनुमान चालीसा बहुत ही रम के, वो 6-7 बार 8 बार कर लिया और ज्यादा। अगर व्यक्ति को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो डल हो रहा है, या उसको कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए उसको बहुत एनर्जी चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए उस काम को करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपने देखा है कि बहुत से यंगस्टर्स हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते हैं, खूब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और मंदिर से बाहर निकलने के बाद खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं। ले पटक दे, पटक दिए उसको, मारा इसको पीटा, गाड़ी किसी से ठुक गई तो गालियां देना शुरू। उनके अंदर जो पढ़ के एनर्जी आई, उसका उन्होंने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। अगर हनुमान चालीसा पढ़ी है, जो आपके अंदर एनर्जी आई है, उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो हनुमान चालीसा। आप बॉर्डर पर लड़ने गए हो, आप सिपाही हो, आप आर्मी मैन हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर देखो 12 बजाओगे आप शत्रु की जो आपके सामने। शत्रु का हरण करते हैं ना, शत्रु को मारते हैं हनुमान जी। लड़ाई झगड़े हर किसी से थोड़ी करोगे तुम। तो जितने यंगस्टर्स हैं उनको मैं कहूंगा, प्लीज, हनुमान मंदिर जा रहे हो अच्छी बात है, हनुमान जी के भक्त हो बहुत बढ़िया बात है, हनुमान चालीसा पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। उसके पढ़ने के बाद जो आपके अंदर एनर्जी आई ना, उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करो। बॉर्डर पे जाके लड़ो, कुछ ऐसा करो जिससे उस एनर्जी का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो आपकी लाइफ के अंदर। तो करो, नहीं तो मत करो। तो एक्चुअली क्या है, मंगल दोष कब कब लग रहा है भाई? लगन में बैठे हैं तो भी देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दोष लगेगा। अगर चौथे घर में बैठे हैं तो चौथे में तो बैठे ही हैं, चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 यहाँ देखेंगे, सातवीं से यहाँ देखेंगे, आठवीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, क्या क्या खराब कर रहे हैं। मैरिज लाइफ पे तो पड़ी ना दृष्टि, 7th हाउस पे पड़ी ना, खराब किया। 7th दृष्टि कहाँ पड़ी? कर्म भाव पे, प्रोफेशन पे, यहाँ लड़ाई झगड़े करेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो जो अपने मिलने जुलने वाले लोग हैं उनसे भी लड़ाई झगड़े करेंगे, क्योंकि 11th हाउस आपके क्या है, मिलने जुलने वाले लोगों का है, आपके एक सोशल सर्कल का है, वहां भी लड़ाई झगड़ी करेंगे। 1 4 7, सात में खुद आके बैठ गया मंगल, अब तो बैठे ही यहीं पे मैरिज के हाउस में ही बैठे हुए हैं, झगड़ा करेंगे। अब ये क्यों करेंगे पता है? इसकी मैं फिलोसफी समझाऊंगा अभी आपको, शांति रखो। 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से यहाँ देखा, यहाँ देखा, आठवीं दृष्टि से यहाँ देखा। घर परिवार में झगड़े करेंगे, अपनी परिवार की फैमिली के लोगों से झगड़ा करेगा व्यक्ति, खुद भी बहुत ही एक्सेसिव रहेगा, एंगर इशू उसको रहेगा। भाई जहां मंगल बैठा हुआ है ना, मान लो लगन में बैठा है या लगन को देख रहा है, व्यक्ति के अंदर एंगर इशू रहेगा, गुस्सा करेगा, ज्यादा गुस्से वाला होगा। अगर मंगल नेगेटिव है तो ज्यादातर केस में नेगेटिव देखने को ही मिलता है।
तो यहाँ पे बैठा है, कहाँ कहाँ बैठा, मंगल 1 4 7। अब जब 8 में बैठेगा तो क्या कर रहा है देखो, 8 में मंगल बैठा है तो भी 7वें घर को तो देख ही नहीं रहा ना, लेकिन 8 से बैठ के देख कहाँ रहा है वो, सेकंड हाउस को, फैमिली, 1 2 3 4, सोशल सर्कल, और 8th दृष्टि से छोटा भाई बहन। लेकिन इसने मैरिज लाइफ को तो देखा ही नहीं, इसने हाउ जो वाइफ का घर है उसको तो देखा नहीं। मंगल बैठा आयु के घर में है, नेगेटिव हुआ तो एक्सीडेंट वगैरह कराएगा, आयु को थ्रेटनिंग देगा। यहाँ से बैठ के सीधे सीधे अपनी फैमिली, तो यहाँ से क्या देखते हो आप, अपनी फैमिली परिवार, वहां झगड़े करवाएगा। नेगेटिव हुआ तो मैंने कहा ये सब, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट है ना, इसलिए 8वें घर का मंगल खराब है। 1 4 7 8 और 12, जब 12वें घर में आके मंगल बैठ जाएगा तो यहाँ से किसको देखेगा, सीधे सीधे छठे घर को, और 1 2 3 4 चौथे घर को, और 7वें को भी देख रहा है। तो एक्चुअली क्या है, सेवंथ हाउस को मंगल जहां भी बैठ बैठ के देखे या सेवंथ हाउस में आके बैठ जाए, यानी मंगल दोष कब कब लग रहा है, 1 4 7 8 12 में जब मंगल बैठा है किसी कुंडली के अंदर, तो मंगल दोष लग रहा है। 1 4 7 8 12 में मंगल बैठा है तो मंगल दोष लग रहा है। अब मंगल दोष भी दो तरह के होते हैं ना, निम्न और उच्च। निम्न मांगलिक दोष, उच्च मांगलिक दोष, बड़ी सिंपल बात है। अगर लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, भाई ये हो गई लगन कुंडली, ये लगन कुंडली है, और लगन कुंडली में मान लो मंगल यहाँ बैठे है, और भाई मान लो चंद्रमा यहाँ पे है, तो इसकी चंद्र कुंडली क्या बोलती है, चंद्र कुंडली के क्या होती है, चंद्र कुंडली वो है कि आप अपनी लगन कुंडली को चंद्रमा के विथ रिस्पेक्ट टू रोटेट कर दो, चंद्रमा के विथ रिस्पेक्ट टू रोटेट कर दो। तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा के एक पहले वाले घर में मंगल है, एक पहले वाले घर में है ना, मतलब यहाँ पे आ गए। भाई मान लो मैंने कोई लगन ले लिया, 6 नंबर का लगन, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5। चंद्रमा कौन सी 10 नंबर की राशि में बैठा है, तो 10 यहाँ पे आ गया, 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो इस कुंडली को, मंगल चौथे हाउस में है, तो हम कहेंगे मांगलिक दोष है, लगन कुंडली में मांगलिक दोष है। चंद्र कुंडली में देखो, चंद्र कुंडली में मंगल 12वें घर में, मंगल जब भी 1 4 7 8 12 में चला जाएगा तो हम क्या बोल रहे हैं, मांगलिक दोष है। लगन कुंडली में भी मांगलिक दोष दिखा क्योंकि चौथे घर में है, चंद्र कुंडली में भी मांगलिक दोष दिखा क्योंकि 12वें घर में है। तो ये व्यक्ति क्या होगा, पूर्ण मांगलिक होगा। जब लगन कुंडली चंद्र कुंडली दोनों में मंगल दोष हो तो व्यक्ति पूर्ण मांगलिक है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आंशिक मंगल या निम्न मंगल दोष। पूर्ण मंगल दोष को क्या बोलेंगे, उच्च मंगल दोष। शादी के घर को कैसे अफेक्ट करता है, मैरिज लाइफ को क्यों अफेक्ट करता है, मैरिज लाइफ को ही क्यों अफेक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों। देखो क्यों के आंसर ही तो जानना है, कि ऐसा क्यों, कि मैरिज को क्यों अफेक्ट करा, किसी और चीज को अफेक्ट क्यों नहीं करा मंगल महाराज ने। शादी के पीछे क्यों पड़े हुए, हमारी पत्नी के पीछे क्यों पड़े मंगल। हनुमान जी कैसे थे, ब्रह्मचारी थे कि नहीं, शादी करी थी क्या उन्होंने। मंगल क्या कहता है, अपने अंदर की ऊर्जा को वैवाहिक संबंध में व्यर्थ मत करो, ये बोल रहा है मंगल, कि अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को वैवाहिक संबंध में व्यर्थ मत करो। अब उसकी ये टेंडेंसी है तो है टेंडेंसी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल बैलेंसिंग कर सकते हो। अब एक बात पे समझा दो, बहुत मतलब बहुत अलग तरह की बात है। आप देखो उच्च मंगल और निम्न मंगल देखना तो सीख गए, क्या मंगल कैसे देखोगे, 1 4 7 8 12 में मंगल दिखा आपको कुंडली में, मांगलिक दोष है, दोनों में दिख गया तो उच्च बोलो, दो में से किसी एक में है तो निम्न मंगल दोष बोलो। मंगल दोष के उपाय बता देंगे, अभी उपाय उपाय सब चीजें सब बताएंगे। पर ये सब इसकी फिलॉसफी क्या है एक्चुअली, क्या फिलॉसफी है, मैरिज लाइफ को क्यों खराब कर रहा है मंगल। और मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे कुछ कर लो, मंगल अपना प्रभाव तो दिखाता ही दिखाता है, कम दिखाएगा लेकिन दिखाएगा जरूर। मैं अभी मेष लगन की एक कुंडली बनाता हूँ, और एक कुंडली में बनाता हूँ वृश्चिक लगन की।
आप कौन हो? आप लगन हो? ये क्या हूं? मैं हूं खुद, सेल्फ। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। वाइफ है या हस्बैंड है भाई? लड़की है तो हस्बैंड, और लड़का है तो वाइफ, है ना? आप देख रहे हो, ये मंगल की राशि है। मंगल की राशि के ठीक सामने की राशि किसकी आती है? शुक्र की राशि आती है। मंगल, शुक्र। पुरुषों में सेक्स का जो कारक ग्रह है शुक्र, लेकिन महिलाओं में सेक्स का जो कारक ग्रह है ना, वो क्या है? वो मंगल है। शुक्र स्त्री ग्रह है। पुरुष को कौन चाहिए? स्त्री। स्त्री को कौन चाहिए? पुरुष। मंगल के ठीक सामने की राशि कौन सी दिख रही है आपको? तुला, शुक्र की राशि। फिर से देखो, मंगल की राशि है वृश्चिक, उसके ठीक सामने किसकी राशि है? शुक्र की राशि है यार, वृषभ राशि। मंगल की दोनों राशि के ठीक सामने ही क्यों आई शुक्र की दोनों राशि? मंगल पुरुष है, शुक्र स्त्री है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। इसलिए हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े तो नोक झोंक तो होती ही रहेगी। अब एक्चुअली क्या है, ये मंगल जब 1 4 7 8 या 12 ऐसे किसी हाउस में बैठ के अगर सेवंथ हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, या वहीं अगर बैठे हुए हैं, अब ये अगर लड़के की कुंडली में है, ठीक है, ध्यान से समझना, लड़के की कुंडली में है, और अगर लड़की की कुंडली में ऐसा नहीं है, तो लड़की की कुंडली तो मांगलिक दोष की है नहीं, लेकिन लड़के की कुंडली मांगलिक दोष की है। तो प्रॉब्लम क्या होगी भाई? मान लो मंगल यहाँ बैठ के लड़के की कुंडली में इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, और 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से इसको भी देखेगा, ठीक है। लड़की कहाँ है? यानी जो वाइफ है वो कहाँ है? यहाँ है। सारा गुस्सा, सारा लड़ाई, सारा झगड़ा किसको मिल रहा है? वाइफ को। आठवीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, जस्ट मिनट, है ना? आठवीं दृष्टि से यहाँ भी देख रहा है। तो हमने क्या कहा? सारी लिंक बिगड़ गई हमारी, सारी सारी की सारी। तो हमने कहा कि ये मैरिज लाइफ को क्यों प्रॉब्लम देता है? फीमेल को मेल चाहिए, मेल को फीमेल चाहिए, लेकिन ये जो दोनों हैं एक दूसरे के कैसे ग्रह हैं? शत्रु। इसी के लिए तो हम इसको बोलते हैं ये अपोनेंट है हमारा। ये हमारा जस्ट अपोनेंट है, अपोजिट। पहले हाउस का जस्ट अपोजिट कौन है? सेवंथ हाउस है। अगर मार्स जैसा प्लैनेट किसी भी टाइप से सेवंथ हाउस को देख रहा होता है, तो हमने क्या कहा? मार्स क्या चाहता है? अपने एनर्जी को वहां यूटिलाइज करो, अच्छे काम के लिए क्या करो? यूटिलाइज करो। वो उसको यहाँ पे, इसको क्योंकि पसंद नहीं करता वो, यहाँ पे यूटिलाइज करोगे प्रॉब्लम देगा मैरिज लाइफ के अंदर। अगर मंगल 7 नंबर की राशि में भी बैठ गया, कुंडली में भले ही कहीं पे भी आ रही हो 7 नंबर की राशि, उस हाउस को खराब कर देगा। वाइफ के साथ झगड़े फिर भी होंगे आपके। अगर 7 नंबर की राशि भले वो 1 1 4 7 8 12 में नहीं आ रही हो और कहीं आ रही हो, लेकिन मंगल अगर 7 नंबर की राशि में बैठा है, वाइफ के साथ फिर झगड़े करवाएगा। क्योंकि 7 नंबर की राशि ना, जिसको बोलते हैं ना तुला, बैलेंसिंग। तुला मतलब क्या है? बैलेंस। बैलेंसिंग की राशि, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए सेवंथ हाउस को बैलेंस करके चलना पड़ता है आपको थ्रू आउट द लाइफ। फिलोसफी है लाइफ की। वहां पे भले ही 7 नंबर की राशि आ रही हो या नहीं आ रही हो, सातवां घर है ना, बैलेंसिंग का है। यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर हुआ, गाड़ी गड़बड़ाएगी, डगमगाएगी। इसीलिए कभी आप मान जाओ, कभी सामने वाले को मना लो, थोड़ा आप झुक जाओ, थोड़ा झुकाओ उसको, ठीक है। बैलेंस करके चलना पड़ेगा तो मैरिज लाइफ अच्छे से चलेगी। क्योंकि यहाँ व्यक्ति ने अगर ईगो दिखाया, यहाँ पे कौन नीच का हो जाता है? सातवीं राशि में कौन नीच का होता है ग्रह? सूर्य। उच्च नीच सब पढ़ लिया ना आपने।
सूर्य क्या है आपका? आत- आत्मसम्मान। सूर्य आपका आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान नेगेटिव हो गया, नीच का हो गया ना, व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाए। और उसने अगर मैरिज लाइफ में ईगो दिखाया, गई मैरिज लाइफ। हमने कहा ना, मंगल हो या नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता उसको। मैरिज लाइफ गई, 7th हाउस है, ईगो नहीं चलेगा वहां पे। 7वें घर है ना, 7 नंबर की राशि, भले राशि हो या नहीं हो, घर 7वां है। सूर्य नीच का होता है। सूर्य अगर यहाँ आ गया, मैरिज लाइफ को खराब करता है। ईगो इशू आते हैं मैरिज लाइफ में, ईगो इशू आता है। जिसके चार्ट में, जैसे मेल चार्ट में सूर्य यहाँ पे आ गया, मेल को ईगो होएगा, वो अपना ईगो दिखाएगा, उसका ईगो बीच में आएगा। वाइफ कुछ बोलेगी तो उसको ऐसा लगेगा मेरे ईगो पे बात आ रही है, मेरा आत्मसम्मान क्या है, वो अपनी बात मनवाना चाहेगा वहां पे। वैसे ही अगर वाइफ की कुंडली में यहाँ पे सूर्य है, तो वाइफ को लगेगा कि मेरा ईगो, मेरा आत्मसम्मान, मेरा क्या। हस्बैंड चाहेगा कि उसकी बात माने वो, पर बात नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें हैं। तो मंगल एक्चुअली चाहता है, वो मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की, इतना जानता था, समझता था कि मंगल मैरिज लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। अब जैसे मंगल दोष के उपाय क्या है भाई, किसी को अगर मंगल दोष है, सबसे पहला उपाय सिर्फ ये है, मेच्योर होने के बाद शादी करो। क्योंकि जब आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, तो आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। जब एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो आप सोच समझ के ही कोई डिसीजन दोगे। मंगल की शांति करवाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं भात पूजा। ठीक है, भात पूजा करो पहले, शादी से पहले। समय समय पे भात पूजा करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शादी से पहले भात पूजा कर ली तो वो जिंदगी भर के लिए हो गई। अब जिंदगी भर के लिए आपके मंगल शांत हो गए, अब कोई कुछ नहीं होगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। समय समय पे, हर 2 साल, 3 साल, 4 साल में, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मंगल की शांति अनिवार्य हो जाती है। आपको अपने एंगर इशू पे खुद कंट्रोल रखना पड़ता है। और मंगल जहाँ बैठे हो और जिन जिन हाउसेस को देख रहे हो, वहां की एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना पड़ता है। ये उसकी रेमेडीज है। आप उन घरों से जुड़ जाओ जिन घरों को मंगल देख रहे हैं, पॉजिटिव वे में। ठीक है, और एनर्जी को अपनी वहां यूटिलाइज करो। तो ये आपकी मैरिज लाइफ को खराब नहीं करेगा। अदरवाइज तो मंगल के ठीक सामने की राशि मैंने कौन सी बताई, फिलोसफी क्या है, मंगल के ठीक सामने की राशि शुक्र की होती है। शुक्र उसका दुश्मन है। शुक्र कौन है? आपकी पत्नी है। उससे ही लड़ाई झगड़ा करोगे आप, उससे ही माथा पीटोगे, और बिना काम के करोगे आप, बिना बात के करोगे। ठीक है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करोगे आप, बाद में आपको ही पछतावा होगा। तो ये नहीं करना है। अब जब समझ लिया है कि यार फिलॉसफी ऐसी है कुछ, तो हमें ये काम नहीं करना है। अब वैसी एक लड़की की कुंडली में यहाँ पे कहीं पे ऐसे मंगल बैठ जाएगा, तो ऑब्वियसली लड़की कौन है? शुक्र है, स्त्री। ठीक है, उसके भी ठीक सामने का प्लानिट कौन है? मंगल है। मेच्योर होने के मंगल शांति को, और मैरिज लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ बैलेंस रख के चलो। बैलेंस रख के चलो, जितना बैलेंस रख के चलोगे उतना अच्छा है। और एक सबसे बेस्ट रेमेडी बताता हूँ, कि स्पेशली ऑन ट्यूसडे एंड ऑन फ्राइडे, अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठ के, क्योंकि मंगल जो है ना, वो मीठी चीजों का भी कारक है, मीठी चीजें हैं, स्वीट्स। ठीक है, और शुक्र जो है, वो शुक्र ना, जूसेस जो होते हैं ना, रस, रस वाले जो तत्व हैं जितने भी, ठीक है, उनका कारक होता है। तो अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठ के, स्पेशली ऑन ट्यूसडे एंड ऑन फ्राइडे, साथ में बैठ के अगर जूस वगैरह पीते हैं, तरल पदार्थ कोई भी, साथ में बैठ के, है ना, प्यार से, बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठ के जूस पी रहे हैं, या अगर ड्रिंक करते हो तो साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज उनके लिए, मैरिज लाइफ के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप कहोगे कि मैं ड्रिंक करने का बोला, अगर करते हैं तो, जिनके यहाँ चलता है तो, ठीक है, साथ में बैठ के कर सकते हैं ऑन ट्यूसडे एंड ऑन फ्राइडे। फिर आप देखो आपकी मैरिज लाइफ कितना स्मूथली चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, बिना कोई पूजा करे, बिना कोई शांति करे, और बिना कुछ करे। जूस पियो बैठ के साथ में, ठीक है, मीठा, ऑन ट्यूसडे एंड ऑन फ्राइडे, मंगल दोष है तो, और आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे, नहीं बन रही है, कुछ तो भी चीजें चल रही है, ठीक है, तो फिर करो। फिर देखो रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सब प्रैक्टिकल रिजल्ट है, मतलब प्रैक्टिकल सब रेमेडीज जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, मंगल दोष के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो टाइम तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ना प्लैनेट्स के ऊपर क्लासेस लेंगे, अलग अलग प्लैनेट्स की एट्रीब्यूट्स को, ताकि आप प्लैनेट को समझो। क्योंकि
प्लैनेट को अगर आप समझ गए, आप पूरी फिलोसफी समझ जाओगे, वो जहाँ बैठा हुआ है वो क्या कर सकता है, वो किसके साथ बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो ग्रहों को पढ़ना सीखेंगे आप, सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य से शुरू करेंगे, ग्रहों के राजा हैं वो। तो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इन सबको समझेंगे। फिर उसके बाद हम राशियों को समझेंगे, 12 जो राशियां होती है, राशियों के तत्व क्या है, राशियां मतलब क्या है एक्चुअली, हर राशि का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, मंगल उस राशि में जाके बैठ गया तो क्या करेगा, शुक्र इस राशि में जाके बैठ गया तो वो क्या करेगा, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।